फ्रेंड्स सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 7 जो है वो ना प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ नहीं, स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया ओनली। सेक्शन 8 ये बताता है लिंग के बारे में, मतलब जेंडर के बारे में। जो लिंग होते हैं एक तो नर और एक नारी, बस आपको इतना ही याद रखना है प्री के हिसाब से। सेक्शन 10 बताता है पुरुष और स्त्री, किसी भी आयु का मानव वर और किसी भी आयु की मानव नारी। बस आपको इसमें सिंपल से याद रखना है कि वो एज भी दे देते हैं कई बार कि किस एज का होना चाहिए, तो उसमें आ जाएगा किसी भी उम्र का, किसी भी उम्र का। फ्रेंड सेक्शन 11 व्यक्ति। व्यक्ति 3 तरह के आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ व्यक्ति, मतलब पर्सन। कंपनी, संगम और तीसरा व्यक्ति की बॉडी। जो कंपनी और संगम है, मतलब कंपनी मीन्स कंपनी प्लस एसोसिएशन, चाहे वे कोऑपरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, वो कोई भी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना, मतलब रजिस्टर्ड ना हो, या कोऑपरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, बट लेकिन वो जो इसमें आएंगे तीनों ही चीजें आएंगी। आपको सिंपल से खाली ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई व्यक्ति में क्या क्या आता है, तो आपको ये तीनों ही याद रखने। एक इसमें गलत आंसर दे देंगे तो उसमें आप उसको लिख देना कि नहीं ये नहीं, या ये कह देंगे कि तीनों आते हैं क्या, या ये लिख देंगे कि तीनों में तीनों ही नहीं आते क्या, तो इस हिसाब से। सेक्शन 14 सरकार का सेवक। और सरकार का सेवक कौन कौन होगा? सरकार के प्राधिकार मतलब अथॉरिटी के द्वारा या उसके अधीन नियोजित कॉर्पोरेटेड किए गए किसी भी ऑफिसर या सर्वेंट, मतलब सेवक, भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए जो नियुक्त किए गए हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो या उसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार अथॉरिटी देती है या उसको कॉर्पोरेटेड मतलब नियोजित करती है, तो कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी उसका सर्वेंट हो जो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसके अंदर भारत के भीतर रूप में बने रहने दिए गए नियुक्त किए गए हैं। मतलब वो सब इसमें ही आएंगे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो, और जो उसके सर्वेंट होते हैं वो आएंगे। सबको सिंपल से याद रखना बस कि सेवक हो या ऑफिसर हो या जो भी इसने अथॉरिटी ने और कॉर्पोरेटेड ने उसको नियुक्त किया हुआ है। सेक्शन 17 सरकार। सरकार कितने तरह की होती है? सरकार होती है 2 तरह की, पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 18 भारत। आपको 17 सिंपल से याद रखना है कि 2 तरह की स्टेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 18 भारत। भारत का राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स ये चीज मैं आपको पहले बताई थी और मैं अब भी बता रहा हूँ, जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को मतलब इसमें जो लिखा हुआ था पहले कि भारत का राज्य क्षेत्र सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, वो अब इसमें इंक्लूड हो गया है। अब तो जम्मू कश्मीर भी इसमें ही भारत के राज्य क्षेत्र में इंक्लूड है। सेक्शन 19 न्यायाधीश मतलब जज। न केवल हर ऐसा व्यक्ति जो पद के रूप में न्यायाधीश हो, किंतु हर व्यक्ति। इसका सिंपल सा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश जो जज होता है वो किसी भी पद पर बैठे तो वही न्यायाधीश है, किंतु हर व्यक्ति का मतलब ये होता है कि न्यायाधीश कोई भी हो सकता है। मतलब अगर किसी फैमिली में कोई हेड होता है तो उसको भी हम अपना न्यायाधीश बता सकते हैं। और या जैसे आप एक सिंपल चीज देखो, किसी भी गांव में पंचायत होती है तो सब 5 पंच बैठते हैं, तो वो भी एक न्यायाधीश हो सकते हैं। मद्रास केस में पंचायतों को भी न्यायाधीश बताया गया है। फ्रेंड सेक्शन 20 न्यायालय। न्यायालय क्या होता है? जो न्यायिक कार्य करने के लिए सशस्त्र हो, मतलब जो में जिसमें गवाही होती हो या जो भी कार्य, जो भी न्यायिक मतलब जुडिशरी या न्याय के लिए कार्य। न्यायिक कार्य मतलब है न्याय के लिए कार्य को करने के लिए जो सशस्त्र हो तो वो न्यायालय है। तो आप मुझे बताइए कि इस बारे में क्या आपको ठीक लगता है। अगर आपको इसमें कोई भी लगती है बात या मेरी कोई बात गलत लगती है या उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपको इसमें लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए था, और आप मुझे बताइए कमेंट में कि इसमें और क्या हो सकता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू।